हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कमला रानी में। आज हम क्लास 9 के लिए विज्ञान का चैप्टर 2 लेके आए हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? आज हम इस चैप्टर के नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स की हेल्प से आज हम इस चैप्टर को समझेंगे। अगर आपको इस चैप्टर समझ में ना आए, कोई डाउट है आपको इस चैप्टर में, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। तो आइए शुरू करते हैं। मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण के प्रकार। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। समांगी मिश्रण, वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संघटन होता है। इसका उदाहरण है जल में शर्करा, चीनी का विलीन समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण, वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते हैं और एक पदार्थ छोटे कणों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैले रहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इसका उदाहरण है शक्कर और बालू का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इस मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर बालू का भिन्न भिन्न संघटक होगा। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। उदाहरण है इसका नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण है। विलयन के घटक। विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक जो कि विलायक में घुला होता है उसे विलयी कहते हैं। विलयन के गुण। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 nm से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते हैं। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे ही बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी है। विलयन के प्रकार। वास्तविक विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण कहती है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं, बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। कोलाइडल विलयन। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में यह विषमांगी मिश्रण होता है। इसके कारण विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। मिश्रण के घटकों के पृथक्करण करने की विधि। वाष्पीकरण, यह मिश्रण के दो पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण होना, जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। इसका उदाहरण है रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से पृथक करना। जब हम पानी में नीले रंग को गर्म करते हैं तो पानी वाष्पित हो जाता है तथा रंग घटक का अवशेष बच जाता है। अपकेंद्रीकरण, जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो बाहरी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं तथा हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। इसके उदाहरण है दूध से क्रीम पृथक करना। ऊर्ध्वपातन विधि। दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाना, जबकि दूसरा ऐसा ही करता है। उदाहरण है इसका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड तथा खाने का नमक के मिश्रण को आसानी से अलग किया जा सकता है। मिश्रण को गर्म करने पर अमोनियम क्लोराइड सीधे ठोस से गैस बन जाता है, जबकि नमक शेष रहता है। क्रोमैटोग्राफी, किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकती है। किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से जब पानी या किसी भी विलयन के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ जाते हैं तो क्रोमैटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं। इसका उदाहरण है काली स्याही में उपस्थित रंजकों को पृथक करना। आसवन विधि। दो संघटकों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण है जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है, क्योंकि एसीटोन का क्वथनांक कम होता है। यह गर्म होकर वाष्पित रूप से ट्यूब में चला जाता है, जहां यह फिर द्रव बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्र हो जाता है, जबकि पानी फ्लास्क में ही रह जाता है। प्रभाजी आसवन विधि। दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 के से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण तथा पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण। क्रिस्टलीकरण,
किसी पदार्थ में अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संघटक को पृथक करना। इसका उदाहरण है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को पहले सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं और फिर गर्म करके विलयन को पृथक किया जाता है। जो विलयन बना था उसी पूरी रात रखकर छोड़ दिया जाता है, अतः केवल शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनते हैं, जबकि अशुद्धियां सल्फ्यूरिक अम्ल में ही रह जाता है। इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लिया जाता है और शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त कर लिए जाते हैं। पदार्थों का रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि वे भी इस पाठ को समझ सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए और पढ़ाई, डांस, रेसिपी, सिलाई की वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगी। तो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।